and welcome to my channel Biology Center. In this video, I will try to explain epithelial tissue. सबसे पहले देख लेते हैं definition of epithelial tissue. Epithelial tissue consists of sheet of tightly packed cells. इसमें जो cells होते हैं वो tightly packed होते हैं. जैसा कि हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू में, उसमें cells होते हैं loosely packed. लेकिन यहाँ पर सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड है. एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, फ्लूइड लॉस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इंजरी से बचाता है, फ्लूइड लॉस यानी वाटर लॉस से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते. सेल्स एट बेस आर अटैच टू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं. जैसा कि ये अगर एक सेल है जो कि दूसरे सेल के साथ पैक्ड है, तो ये नीचे किसके साथ जुड़े होंगे? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ. और ये जो सरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में होगी और नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगी. और ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं जो कि हैं टाइटली पैक्ड. फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस देख लेते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल लाइक लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करती है मटेरियल्स को. अब इंटेस्टाइन के अंदर फूड आया, फूड के अंदर था ग्लूकोज. उस ग्लूकोज को इंटेस्टाइन की वॉल ने एब्जॉर्ब किया और फिर उस ग्लूकोज को ट्रांसफ़र किया गया इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड वेसल के अंदर इसको फिर ट्रांसफ़र किया गया. एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल के लिए एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इम्पोर्टेंट है. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लाइक किडनी. किडनी जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स को. जैसे कि किडनी का ग्लोमेरुलस होता है और फिर बूमेन कैप्सूल होता है. क्या होता है? मटेरियल इधर से ग्लोमेरुलस से बूमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर किया जाता है. इसको फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. एक्सक्रीशन लाइक स्वेट ग्लैंड. हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं और ये स्वेट ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं? स्वेट, पसीना. और ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस. प्रोटेक्शन लाइक स्किन. ये प्रोटेक्ट करती है. एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो स्किन, हमारी सारी स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू पर मुश्तमिल है. स्किन प्रोटेक्ट करती है जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ है उनको प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, फ्लूइड लॉस से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से. सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक टेस्ट बड्स. अब एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं. जैसे कि हमारी टंग जो है उसके ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बड्स. और ये टेस्ट बड्स किसका काम करते हैं? टेस्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू की जो टाइप्स हैं वो दो तरह से हो सकती हैं. नंबर ऑफ सेल लेयर्स के हिसाब से और शेप ऑफ सेल के. अब शेप ऑफ सेल क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, ट्यूब की तरह की, स्क्वायरस भी हो सकती है और कॉलमनर भी. नंबर ऑफ सेल लेयर्स, इसमें एक लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर्स भी मौजूद हो सकती हैं. आगे देख लेते हैं. नंबर ऑफ सेल लेयर्स के हिसाब से कितनी टाइप्स हैं? 3.
simple epithelial tissue, stratified epithelial tissue and pseudo stratified epithelial tissue. अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जैसे कि इसके नाम से ही है सिंपल, सिंपल में होगी सिंगल लेयर, एज फॉर सिंपल, एज फॉर सिंगल लेयर। स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, मल्टीपल लेयर्स होंगे। स्ट्रेटिफाइड में होगा मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे। सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सिंगल लेयर होगी, बट इट अपेयर स्ट्रेटिफाइड बिकॉज द सेल वेरी इन लेंथ, यानी लेयर तो एक ही होगी लेकिन कुछ सेल बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे, जिसकी वजह से ये जो टिश्यू है वो लगेगा मल्टीपल लेयर। लेकिन ये होता क्या है, सिंगल लेयर, इसलिए इसको कहते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सीडो का मतलब होता है हाफ, ये हाफ स्ट्रेटिफाइड है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, क्यूबाइडल, क्यूब लाइक, कलमनर, ब्रिक्स लाइक, स्क्वामस, फ्लैट फ्लोर, टाइल्स। क्यूबाइडल में क्या होगा, क्यूब होंगे, और कलमनर में क्या होगा, कॉलम्स मौजूद होंगे, और स्क्वामस में क्या होगा, फ्लैट होगा, फ्लोर टाइल्स की तरह। अब अगर सेल शेप एंड सेल लेयर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास मज़ीद 4 इकसाम बनती हैं, जिसमें है सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल का मैंने पहले ही बता दिया, सिंपल होती है सिंगल लेयर, और साथ में लफ्ज़ लिखा हुआ है स्क्वामस। स्क्वामस में क्या, कौन से सेल थे, कौन सी शेप थी, फ्लैटेंड सेल थे, फ्लैट फ्लोर टाइल्स की तरह थे। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसमें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। सिंगल लेयर है और शेप क्या है, फ्लैटेंड। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये लंग्स की लाइनिंग में होता है, किडनी में, हार्ट में एंड ब्लड वेसल्स में, ये टिश्यू। अब इसका फंक्शन जो होगा वो उसकी लोकेशन के हिसाब से आपने याद कर लेना है। लंग्स में क्या होती है, डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की, और किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। तो इन दोनों के, लंग्स और किडनी के लोकेशन के हिसाब से इसका फंक्शन है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इधर आप देख सकते हैं इसकी एक लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और साथ में क्या है, ये फ्लैट है, एक दूसरे के साथ फ्लैट है, और ये सिंगल लेयर है। लेयर के हिसाब से सिंपल, और स्क्वामस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फ्लैट है, इनकी शेप है फ्लैटन। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस जिस तरह देखा हमने, सिंपल स्क्वामस में सिंगल लेयर थी ऑफ फ्लैटन सेल, इसमें भी सिंपल है तो सिंगल ही लेयर होगी, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स। क्यूबाइडल है तो साथ में शेप कौन सी होगी, क्यूब शेप। इसकी लोकेशन है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उन, वो किस पर मुश्तमिल होती है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम पे। इसके फंक्शन भी वही हैं। डक्ट्स क्या करती हैं, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, तो इसका फंक्शन होगा सिक्रीशन।
किडनी क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल एंड फिल्ट्रेशन। तो इसका भी फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। यह सिंपल क्यूबॉइडल, आप देख सकते हैं सिंगल लेयर है, ये एक ही लेयर है बस, ये पीछे एक साथ हैं ये जुड़े हुए। ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल्स हैं। इनकी शेप भी देख सकते हैं, क्यूब शेप है, क्यूब, और लेयर क्या है? एक है लेयर, सिंपल क्यूबॉइडल। नंबर थर्ड है सिंपल कलमनर एपिथेलियम। सिंपल स्क्वाइमस में क्या था? फ्लैटन। सिंपल क्यूबॉइडल में था क्यूबॉइडल, और सिंपल कलमनर में होगा कॉलम शेप या फिर इलोंगेटेड। ये सारे हैं सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लाइंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसकी लाइनिंग किस पर मुश्तमिल होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम टिश्यू से। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटेस्टाइन आ जाती है, स्टमक आ जाता है। इन सारे के जो लाइनिंग होगी, यानी जो वॉल्स होंगी, वो किसने बनाई होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम टिश्यू ने। जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबा होता है, तो इसी तरह इसको भी याद रख लें, कलमनर भी लंबा है, और फिर वो किस में मौजूद होगा? लंबे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। दूसरे नंबर पे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है वो किसके साथ अटैच होता है? लिवर के साथ। इसकी भी लाइनिंग किसने बनाई होती है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम ने। गॉल ब्लैडर क्या करता है? सिक्रीशन करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन है। सिंपल कलमनर, ये उसकी शेप है, ये आप देख सकते हैं कॉलम लाइक है, और साथ में सिंपल लिखा हुआ है, तो ये सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है। इसके ऊपर ये नहीं हुआ कि एक कॉलम के ऊपर दूसरा कॉलम मौजूद है, इस तरह तो नहीं ना है। तो इसलिए इसको कह रहे हैं सिंपल कलमनर। सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। सीडो स्ट्रैटिफाइड, सीडो फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड यानी ये मल्टीपल लेयर नज़र आता है, और सिलिएटेड इसके ऊपर सीलिया मौजूद होगा, और कलमनर मीन ये कलमनर सेल्स पर मुश्तमिल है एपिथेलियम टिश्यू। टफ्ट ऑफ सीलिया, टफ्ट होता है एक गुच्छा, टफ्ट ऑफ सीलिया is present at top of columnar cells except for goblet cells। इसको देख लेते हैं पहले, क्या है ये? कलमनर है और सीडो स्ट्रैटिफाइड है। सीडो स्ट्रैटिफाइड यानी फॉल्स स्ट्रैटिफाइड है। ये सिंगल लेयर्ड है, लेकिन क्या नज़र आ रहे हैं? मल्टीपल लेयर्ड, इसलिए इनको कह रहे हैं सीडो स्ट्रैटिफाइड, फॉल्स स्ट्रैटिफाइड। अच्छा, सीडो स्ट्रैटिफाइड और उसके बाद लफ्ज़ है कलमनर, कॉलम शेप्ड है। सिलिएटेड, इनके ऊपर क्या मौजूद है? सीलिया, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है, ये सीलिया इनके ऊपर मौजूद होता है। हर एक सेल के ऊपर सीलिया मौजूद है, लेकिन ये जो गोबलेट सेल्स हैं, ये दो जो हैं, एक ये और एक ये, इनको कहते हैं गोबलेट सेल्स। ये भी गोबलेट है और ये भी गोबलेट सेल है। ये जो गोबलेट सेल हैं, इनके ऊपर सीलिया मौजूद नहीं है। इनकी लोकेशन क्या है? लाइंस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की लाइंस में, यूट्रस एंड यूट्रिन ट्यूब में।
यूट्रस क्या होता है? फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई जो है वो एक पार्ट है इन दी लंग्स। लंग्स का जो ट्रैक है उसमें ब्रोंकाई मौजूद होते हैं। प्रोपल्स म्यूकस एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। ब्रोंकाई के अंदर भी म्यूकस होता है। ये जो यूट्रस और यूट्रिन ट्यूब है इनके अंदर भी म्यूकस मौजूद होता है। इस म्यूकस को मूव कराने के लिए सीलिया मौजूद हैं इन सीडोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में। तो ये म्यूकस को प्रोपल करते हैं यानी मूवमेंट करवाते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है? इनके ऊपर मौजूद सीलिया की वजह से। तो इनके सीलिया से आपने इनका फंक्शन याद रख लेना है। इनका जो म्यूकस है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो किसकी वजह से मूव होंगे, किसकी वजह से प्रोपल होंगे? ड्यू टू सीलिया। कॉलमनर सेल्स हैं और गोबलेट सेल्स हैं। कॉलमनर सेल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया है, गोबलेट सेल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया नहीं है। और ये सीडोस्ट्रैटिफाइड है यानी ये असल में मल्टीपल लेयर नहीं है लेकिन नज़र आता है मल्टीपल लेयर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड पहले मैंने बताया था इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो होती हैं वो हैं मल्टीपल्स यानी मैनी लेयर्स होती हैं। स्क्वैमस, स्क्वैमस कौन से सेल्स होते हैं? फ्लैटन सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैटन सेल्स। कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैटन सेल्स। इसकी लोकेशन क्या है? एसोफेगस, वेजाइना एंड माउथ। माउथ में मौजूद होता है, वेजाइना में और एसोफेगस में। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एब्रेशन यानी उनको डैमेज से बचाता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। सिंपल क्यूबाइडल है, इसमें सिंगल लेयर होती है। सिंपल स्क्वैमस में भी सिंगल लेयर है और सिंपल कॉलमनर में भी सिंगल लेयर है। और आगे इनकी शेप के हिसाब से इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। क्यूबाइडल में क्यूब शेप, क्यूबाइडल में क्यूब शेप, स्क्वैमस में फ्लैटन, देख लें फ्लैट है ये, कॉलमनर में कॉलम लाइक। और ये है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि वजाइना और माउथ में होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में देखें 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर। तो इस तरह ये लेयर्स हैं और इनको कहते हैं मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वैमस सेल्स। तो ये थे एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स। सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। Thanks for watching.